दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज एक नई क्लास लेके आ रहा हूँ। तो जिसका टॉपिक होने वाला है सामान्य विज्ञान। शाम के 6 बज चुके हैं और रसायन विज्ञान इसका सब टॉपिक है और इसमें इससे बेसिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में नोबल गैस कौन सी नहीं होती? नोबल गैस को आखिरी गैस भी कहा जाता है। तो हीलियम है नोबल गैस, मगर वायु में पाई जाती है नहीं पाई जाती ये नहीं बता रहा हूँ अभी। डी बी नियोन है जो नोबल गैस। आर्गन भी है और रेडॉन भी है। तो कौन सी नोबल गैस नहीं होती है वायु में? तो ये क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रेडॉन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? सभी को पता है, जिनके संयोजी कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं, और जो कम संवेदनशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, तो वो क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। तो इसमें आंसर देखें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जल में मिश्रणी नहीं, अगर क्रिया ही नहीं करेगी तो जल में मिश्रित कैसे होगी? अस्थिर, हाँ हो सकता है। रासायनिक रूप से अक्रियाशील, हाँ ये हो सकता है। अस्थिर भी क्यों हो सकता है बेटा? स्थिर रहेगा ना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी से मतलब है यहाँ पर। स्थिर का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ जल में अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी से पूछ रहा है। अब हिंदी और इंग्लिश में इतना डिफरेंस हो जाता है। अस्थिर, अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है, और यहाँ क्या है? स्टेबल तो रहता है ना बेटा, स्थिर तो रहता है वो। तो अस्थिर तो नहीं रहता, स्थिर रहता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ये हो सकता है। रासायनिक रूप से बहुत अभिक्रियाशील, तो ये तो नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। कौन होने वाला है फिर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो जो ठोस आयोडीन का रंग होता है ना, आप भूलकर भी कभी भी इसको क्या नहीं करेंगे, भूलकर भी कभी आई को जो है कंपैरिजन नहीं करेंगे। आयोडीन आई का सिंबल से डिनोट करते हैं NaCl से, क्योंकि हम आयोडीन नमक सोचते हैं, तो उसको सफेद भी इसमें आंसर दिया है उन्होंने। तो देखे इसलिए दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सफेद में टिक कर देंगे। तो इसका जो आंसर होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि आयोडीन NaCl में कहीं पर फॉर्मूले में आई आता ही नहीं है, तो आयोडीन की तुलना NaCl से कैसे कर सकते हैं? तो वो होता है ठोस। अगर आयोडीन होगा तो वो होगा ए लाल भूरे रंग का, बी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, सी रंगहीन, डी सफेद। तो इसका जो आंसर होता है ना बी होता है। बी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, क्योंकि क्या होता है कि इसका परसेंटेज जो होता है NaCl में बहुत कम होता है, इसलिए इसको डिनोट नहीं किया जाता है, भूरा दिखता नहीं है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। ए गैलिक अम्ल, बी पिक्रिक अम्ल, सी म्यूरेटिक अम्ल, और डी क्लोरीन अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, म्यूरेटिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं म्यूरेटिक अम्ल में टिक कर रहा हूँ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है? आपको पता है कि हम जब 10th 12th में पढ़ते थे, तो जब हम प्रयोगात्मक परीक्षाएं देते थे, तो हमारे टीचर्स हमसे क्वेश्चन पुट अप किया करते थे कि सड़े हुए अंडे की गंध किससे आती है? तो ए सल्फर डाइऑक्साइड से आती है, या हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, या नाइट्रस ऑक्साइड से आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आती है। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से आने का मुख्य कारण ये है कि सल्फर की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है, मगर सल्फर डाइऑक्साइड से तो वो नहीं आती। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से ही वो गंध आती है सड़े हुए अंडे की। नेक्स्ट, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? जैसे हमारे घर में इन्वर्टर में हम डिस्टिल्ड पानी का यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे पास कार की बैटरी में किसका यूज होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का होता है क्या? नाइट्रिक एसिड का होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, या सिट्रिक एसिड का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टिक हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है H2SO4। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, नंबर सेकंड में जो मैं इस पर कर रहा था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर,
तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो फॉर्मूला HCl होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है H2SO4। तो H2SO4 इज द करेक्ट आंसर, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? तो अगर कैल्शियम ऑप्शन में होता तो कैल्शियम देखते, मगर ऑप्शन में तो कैल्शियम दिख नहीं रहा। तो देखें क्या ऑप्शन दिए। ए लोहा, बी तांबा, सी फ्लोरीन, डी जस्ता। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो फ्लोरीन की कमी से भी एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से हमारे दांतों का क्षय ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में रहता होगा? HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 या HCl या H2CO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल ही अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा रहता है, और ये एसिड है। ये है एसिड, और एसिड होने के कारण ही एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन की जो परिभाषा होती है, जब हमारे पास वर्षा का जल का पीएच मान 4.5 से कम हो जाए, 4.5 से पीएच मान जो हो वो कम हो जाए, तो उसी को कहते हैं क्या? अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। समझ में आ गया होगा आपको अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं। ये मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। तो रसायन उद्योग में जो मूल रसायन माना जाता है, मतलब कि प्रमुख रसायन जो माना जाता है, तो वो क्या होता है? तो वो H2CO3 होता है, जो रसायन उद्योग में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, या बी HNO3 होता है, या सी H2SO4 होता है, या डी HCl होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, सी H2SO4 ही सबसे ज्यादा मात्रा में रसायन उद्योग में भी यूज में आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, H2SO4, जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इतने बार H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कह रहा हूँ, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो ये है। और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, और उनके फॉर्मूले सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? नाइट्रोजन तो पाई जाती है 78%। हीलियम, हीलियम भी पाई जाती है। हमने अभी देखा था कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन था उसका आंसर। तो हीलियम तो अक्रिय गैस है, मगर वायुमंडल में पाई जाती है। सी क्लोरीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अब अक्रिय गैस नहीं है कह रहा है। हीलियम, हीलियम तो है बेटा अक्रिय गैस। बी नियोन भी है, रेडॉन भी है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके संयोजी कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है कि ये अक्रिय गैस नहीं है। और हीलियम के 2 संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रेडॉन के भी 8 और नियोन के भी 8 होते हैं। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। नहीं को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो पीड़ाहारी की तरह उपयोग करने का मतलब है कि पीड़ा से बचाने का जो काम किया करता है। जैसे हमारा पीड़ा को हरने का काम करता है, यहाँ पर क्लोरीन करता है क्या, ब्रोमीन करता है क्या, आयोडीन करता है क्या, फ्लोरीन करता है। मैंने फिर आपसे कहा है कि NaCl और आयोडीन की तुलना न करें कभी भी। तो क्या होता है कि इसका जो आंसर है ना वो आयोडीन है। और वैसे समझेंगे बच्चे कि हमारे क्या है कि जो आयोडीन होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि NaCl मतलब नमक छिड़कने से दर्द ज्यादा होता है। तो नमक और आयोडीन की तुलना कभी ना करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पीड़ाहारी की तरह जो यूज किया जाता है हेलोजन, वो है आयोडीन। वैसे मैंने फोटोग्राफिक प्लेटों में किस हेलोजन का यूज किया जाता है, ब्रोमीन था उसका आंसर। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस बहुत से मिलने वाले हैं, हमको वैरायटी मिलेंगे आपको इन क्वेश्चंस में। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास? आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।